हम सब कभी ना कभी समंदर के किनारे जरूर गए हैं या फिर टीवी और फिल्मों में इसे देखा है। दूर दूर तक फैला हुआ नीला पानी, आती जाती लहरें और ठंडी हवा, यह सब देखने में कितना अच्छा लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस समंदर को हम ऊपर से देखते हैं वह नीचे से कैसा दिखता होगा? हम इंसानों की एक आदत होती है, जो चीज हमें सामने दिखाई देती है हम बस उतने को ही सच मान लेते हैं। हम आसमान की तरफ देखते हैं, चांद तारे गिनते हैं और दूसरे ग्रहों पर जाने की बातें करते हैं, लेकिन हमारे अपने ही पैरों के नीचे जो इतना बड़ा समंदर है, उसके अंदर क्या है, इस पर हम बहुत कम सोचते हैं। सच तो यह है कि हमारी इस धरती का बहुत बड़ा हिस्सा पानी के नीचे छिपा हुआ है। वह एक ऐसी दुनिया है जहां न तो कोई सड़क है, न घर है और न ही हमारे जैसी रोशनी। वहां सिर्फ एक गहरी खामोशी है। पुराने जमाने में कई नाविक अपनी नावें लेकर समंदर को नापने निकले। कई लोग वापस आए और कई लोग उसी पानी में हमेशा के लिए खो गए। पर आज भी कोई यह पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि इस विशाल पानी का आखिरी छोर कहाँ है। पूरी बात क्या है, इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हम समंदर की ऊपरी सतह से नीचे जाना शुरू करें तो पहले कुछ मीटर तक सब कुछ बहुत जाना पहचाना और सुंदर लगता है। वहां रंग बिरंगी मछलियां तैरती हुई दिखती हैं, पानी के पौधे होते हैं और सूरज की रोशनी भी अंदर तक आती है। ये वो जगह है जहां लोग घूमने जाते हैं और स्कूबा डाइविंग का मजा लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस सीमा से थोड़ा और नीचे जाते हैं, पानी का रंग बदलने लगता है और वह भारी होने लगता है। इंसान ने अपने हौसले के दम पर इस गहराई को भी पार करने की कोशिश की है। दुनिया में कुछ ऐसे जांबाज लोग भी हुए जिन्होंने बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के सिर्फ अपनी एक सांस रोककर इतनी गहराई तक गोता लगाया कि नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। लेकिन एक लिमिट के बाद इंसानी शरीर भी जवाब देने लगता है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, पानी का वजन हमारे शरीर पर इतना ज्यादा दबाव डालता है कि हड्डियां चटकने लगती हैं, दिल की धड़कन धीमी हो जाती है और सांस लेना नामुमकिन हो जाता है। उस गहराई से और नीचे जाने पर, जहां बड़े बड़े देशों की न्यूक्लियर सबमरीन भी जाने से डरती हैं, वहां नजारा पूरी तरह बदल जाता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग या हमारे देश या दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को भी उल्टा करके इस समंदर में डाल दिया जाए, तो वे पूरी की पूरी पानी में डूब जाएंगी और ऊपर से पता भी नहीं चलेगा। इंसान ने जिन ऊंची ऊंची इमारतों को बनाने में सालों लगा दिए, समंदर उन्हें एक पल में अपने अंदर छुपा सकता है। इस गहराई पर पहुंचते पहुंचते सूरज की आखिरी किरण भी गायब हो जाती है। यहां से शुरू होता है एकदम घना और काला अंधेरा। इस जगह पर रोशनी का नामो निशान नहीं होता और पानी इतना ठंडा होता है जैसे बर्फ जमने वाली हो। यहाँ पानी का प्रेशर इतना खतरनाक होता है कि अगर कोई इंसान बिना किसी खास तैयारी के वहां चला जाए तो उसका शरीर एक सेकंड के भीतर वैसे ही पिचक जाएगा जैसे पैर के नीचे आकर कोई प्लास्टिक की खाली बोतल पिचक जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जहां इंसान का जाना सीधे मौत को बुलावा देना है, वहां भी जिंदगी मुस्कुराती है। इस घने अंधेरे और जानलेवा दबाव के बीच भी कई तरह के जीव रहते हैं जो हमारी दुनिया के जानवरों से बिल्कुल अलग हैं। कुछ मछलियां ऐसी हैं जिनके शरीर में से खुद ब खुद रोशनी निकलती है। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने उन्हें इस अंधेरे में रास्ता देखने के लिए अपनी खुद की टॉर्च दे रखी हो। यहाँ रहने वाले जीवों की आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं ताकि वे इस धुंधलेपन में भी अपने शिकार को देख सकें और जिंदा रह सकें। इस गहराई की खामोशी में एक अजीब सा डर है। इसी ठंडे अंधेरे में इतिहास का वो सबसे मशहूर जहाज टाइटैनिक भी मलबे के रूप में सो रहा है, जो कभी शान से समंदर के ऊपर तैरता था। आज उसे देखने के लिए भी इंसानों को करोड़ों रुपए खर्च करके बहुत खास तरह की सबमरीन बनानी पड़ती है। अगर हम अपने इस सफर को और आगे बढ़ाएं और समंदर के सबसे निचले हिस्से में पहुंचें, जिसे वैज्ञानिक पाताल की दुनिया कहते हैं, वहां का नजारा बिल्कुल अलग होता है। ये वो जगह है जहां अगर दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट भी रख दिया जाए तो वह भी पूरा का पूरा डूब जाएगा और उसके ऊपर भी कई किलोमीटर पानी बच जाएगा। यहाँ पानी का दबाव इतना भयानक होता है कि वह एक मजबूत बुलेट प्रूफ कार को भी कागज की तरह मरोड़ कर रख सकता है। लेकिन इस जानलेवा जगह पर भी, जहां हर वक्त मौत का खतरा है, कुछ ऐसे छोटे छोटे बैक्टीरिया और अजीब से जीव पाए जाते हैं जो बिना सूरज की रोशनी के भी जिंदा है। वे धरती के अंदर से निकलने वाली गर्मी और केमिकल्स के सहारे मजे से रहते हैं। इंसानों ने मारियाना ट्रेंच जैसी समंदर की सबसे गहरी जगहों तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत और टेक्नोलॉजी लगा दी।
कुछ गिने चुने लोग ही खास सबमरीन के जरिए यहां तक पहुंच पाए हैं, लेकिन उन्होंने जो देखा वह इस विशाल समंदर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात तो यह है कि आज इंसान चांद पर घर बनाने की सोच रहा है, मंगल ग्रह पर पहुंच चुका है, लेकिन अपनी ही धरती के इस समंदर का हम आज तक सिर्फ 10 या 15% हिस्सा ही देख पाए हैं। बाकी का 85% हिस्सा आज भी उतना ही अनछुआ और रहस्यमयी है जैसा वह करोड़ों साल पहले था। समंदर की उन अनजान गहराइयों में न जाने कितनी ऐसी मछलियां और राज छिपे होंगे जिनके बारे में आज के विज्ञान को कुछ भी नहीं पता। हम जिसे सिर्फ पानी का एक बड़ा सा तालाब समझते हैं, वह असल में अपने अंदर एक पूरी की पूरी रहस्यमयी दुनिया समेटे हुए है। इस सब के बाद एक बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या हम इंसान वाकई इस पूरी धरती को समझने का दावा कर सकते हैं, जब हम अपने ही समंदर के इस आखिरी छोर और उसमें छिपे रहस्यों से आज भी इतने अनजान हैं? आपको क्या लगता है कि समंदर की इन अनजानी गहराइयों में और क्या-क्या छिपा हो सकता है? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।